के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, तो मैं आज उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ मौजूद हूँ। तो ये मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ताकि हमें थोड़ा और आइडिया हो जाए कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में होता गया। तो अभी ये सिर्फ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से जो उसका हमने कल पार्ट पढ़ा है, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये सिर्फ अभी उसी से लिंक होगा। वो जो नॉर्मल और बाइनोमियल की जो मैं बातें कर रहा था, वो अभी इंशाल्लाह कल ही मैं एक और लेक्चर में डाल दूंगा। सही है, तो आज थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें एक थोड़ा आइडिया हो जाए और थोड़ी सी हमारी ग्रिप अच्छी हो जाए। तो भाई ये नीचे जो है सवाल का रेफरेंस है, ये है अक्टूबर नवंबर 2000। अच्छे ये काफ़ी पुराने सवाल है, मगर मोर और लेस सेम ही आएंगे अगर आप रिसेंट ईयर्स भी देख लें। तो ये जो है मतलब क्या कहते हैं, मेरे टीचर ने मुझे दी थी ये बुकलेट, तो ये मैंने सेव कर ली थी फौरन जैसे ही मिले थे ना। टॉपिकल्स हैं बेसिकली, क्योंकि टॉपिकल्स मुश्किल से मिलते हैं स्टू के इंटरनेट पे। तो वो हमारे सर ने हम स्टूडेंट्स पे एहसान किया, तो हम उन्होंने हमें फौरन ये फिर उन्होंने कंपाइल वगैरह जो भी की होगी करके दे दी। पर सवाल तो पुराने मगर सवाल इतने कि पुराने हो नए हो, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। सही है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है हमारे पास एक सवाल है, यहाँ ये कह रहा है कि जो इमरजेंसी टेलीफोन कॉल्स हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिस है, ठीक है। और वहाँ जो नंबर ऑफ इमरजेंसी कॉल्स हैं वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती हैं विद मीन दिस, ठीक है। अच्छा, ये क्या कहते हैं, एक एवरेज, इन लोग ने एक एवरेज निकालने का बेसिकली तरीका बना दिया। सही है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एवरेज ऐसा आएगा कि जैसे आपको जो भी मिनट्स दिए हो ना, जैसे 10 मिनट दिए हो, तो अगर आपको मीन निकालना है, ठीक है, एवरेज निकालना है उन 10 मिनट्स का, तो आप क्या करेंगे, 1/80 टाइम्स 10 कर लें, ठीक है, या फिर सीधा सीधा 10/80 लिख दें। तो वो जो उन 10 मिनट का एवरेज होगा ना, वो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला दे देगा। सही, ये इसका ये काम है, ठीक है। तो ये तो हमने पहले क्लियर कर लिया कि यहाँ जो है इसका मतलब क्या है, और से बता भी दिया कि भाई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये भी बता दिया कि विद मीन, मतलब ये मीन जो होगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो मीन हो जाएगी उस टाइम ड्यूरेशन की। अब वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एटलीस्ट 3 इमरजेंसी टेलीफोन कॉल्स टू द ऑफिस इन एनी 20 मिनट पीरियड। सही है, उसने बताया कि जो वो 20 कोई से भी 20 मिनट पीरियड होगा ना, उसका एवरेज आएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आइए, यही मैंने पार्ट 1 में किया है, ये देखें। ये पहले मैंने एक बताया कि भाई एक्स फॉलोज ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जिसका पैरामीटर जो है, जिसका लैम्डा T/80 है। सही है, अब हमने स्पेसिफिकली उस पार्ट के लिए सॉल्व किया। हमने कहा वो जो इवेंट है उसका जो मीन है, कोई भी वो जो 20 मिनट का जो मीन है, वो हमारे पास ये आया, मतलब 20/80, जो कि सिंप्लीफाई होने के बाद 0.24 हो गया। अच्छा, ये देखा जाए तो मीन जो है 0.25, और वो पूछ रहा है ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 का, कह रहे हैं ना, देयर विल बी एटलीस्ट 3। तो 3 भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो मीन ही 0.25 का, तो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि 3 या 3 से ज्यादा का आपके पास मतलब एक किसी भी 20 मिनट के पीरियड में कॉल है, ठीक है। तो ये एक हमने एक लॉजिकली एक हमें वो बता रहा है कि भाई आंसर यकीनन छोटा होना चाहिए, मतलब बहुत मतलब इतना छोटा होगा कि थोड़ा लॉजिकल लगे। सही है, कॉमन सेंस में बात आपकी समझ आ जाए, सही, आपका कॉमन सेंस क्लिक कर ले। अच्छा भाई, अब हमने यहाँ मैंने बताया था कि साइन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और यहाँ वही ज्योमेट्रिक वाली कहानी कि भाई आप अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या वही बाइनोमियल में जैसे करते थे कि वहाँ फिर भी इवेंट्स तो होते थे, ठीक है, वहाँ इवेंट्स हैं 20 इवेंट्स, मगर अगर वो कहते थे भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी बता, तो आप 2 से 20 तक तो नहीं करते थे, आप उसकी वन जो लेस देन वाली प्रोबेबिलिटी होती थी उसको 1 से माइनस करा दी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज होगा लेस देन वाले का और ग्रेटर देन वाले का, वो तो 1 ही होगा ना। तो भाई जिंदगी आसान करने के लिए आप जो है उसकी रिवर्स डायरेक्शन में चले, उल्टी डायरेक्शन ढूंढ लें उसकी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ ये हो रहा है।
कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यहाँ, अच्छा यहाँ कोई लिमिट नहीं, यहाँ वैसे मतलब लॉजिकल बात है, मगर इन्फिनिट कॉल्स भी आ सकती हैं उन 20 पीरियड, उस 20 मिनट के पीरियड में 100 भी आ सकती हैं, 1000 भी आ सकती, वो अलग बात है, प्रोबेबिलिटी कम है, मगर आ सकती है, पॉसिबल। सही है। तो इसलिए यहाँ हम वही ज्योमेट्रिक की तरह और बाइनोमियल की तरह, जैसे हमने इसमें किया था, वैसे ही हम उसकी रिवर्स जो लेसर देन वाली साइड है ना, उसका हम जो है एरिया वो निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। अच्छा, 3 या 3 से ज्यादा की बात हो रही है, तो इसका मतलब है हमें 2 या उससे कम की बात करनी है। सही है, हमें 2 या उससे कम की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वो कह रहा है कि एट लीस्ट 3 ना, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी देयर विल बी एट लीस्ट, तो 3 या 3 से ज्यादा, जिसका मतलब है हमारी जो लेसर देन वाली साइड होगी, जो हमने माइनस करानी है 1 से, वो 2 या उससे छोटी होगी। ठीक है। तो यहाँ जो है मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ बस मैंने फॉर्मूला लग इन कर दिया, वही जो हमने वो वाला जो शॉर्टकट नहीं सीखा था, वो शॉर्टकट फॉर्मूला हमने यहाँ इनपुट कर दिया। सही है। तो ये आपका जो है क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, एवरेज डाला, और फिर मैंने क्या बताया था, फर्स्ट टर्म जो होती है वो 1 ही होती है किसी भी उसके, मतलब पॉइजन में किसी भी मीन की, और फिर उसके बाद द मीन इटसेल्फ, मतलब यहाँ लैम्डा इटसेल्फ आता है, और फिर लैम्डा स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, लैम्डा क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, इस तरह चलता रहता है। ठीक है। तो ये आपने जब निकाला तो आपका पता चला कि भाई, अच्छा फाइनल एग्जाम आंसर जो लिखेंगे ना, वो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का लिखेंगे, क्योंकि उसने हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का पूछा है ना, तो इसलिए हम उसको हम प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, मतलब जो भी फोन कॉल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी के 3 हो या उससे ज्यादा हो, वो मैंने 3 डी तक लिखी। हमें पता है कि ये इग्नोर हो जाते हैं। सही है, जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट इन डेसिमल प्लेसेस, और फिर 3 डी तक लिखी। और ये 0 पॉइंट, ये आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ, वेरीफाई भी कर लेगा। अच्छा भाई, अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। ठीक है, यहाँ ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट नो इमरजेंसी फोन कॉल इज मेड, मतलब 0। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल 0। अच्छा, यहाँ वो कह रहा है कि के मिनट्स में, के मिनट्स मतलब यहाँ जो टी है वो के हो जाएगा, तो मतलब 1/t टाइम्स 1/80 टाइम्स टी था, तो यहाँ टी की जगह के आ जाए, मतलब के कोई भी मतलब एक आर्बिट्री वो है मिनट। सही है, कोई भी टाइम पीरियड, मतलब 50 मिनट, 6 मिनट, जो भी है, यहाँ के मिनट्स इज अननोन, तो वही हमसे के ही निकलवा रहा है वो, देखें फाइंड के, तो हमने वो टाइम पीरियड निकालना है। सही है। तो इसका बेसिकली पैरामीटर हो जाएगा k/80। सही है, ये हमारा पैरामीटर के नीचे मैं वर्किंग दिखा दूंगा इसकी। तो हमने सवाल भी देख लिया, अब वो हमसे के की वैल्यू मांग रहे हैं। तो यहाँ मैंने पहले लिख दिया कि भाई के वो जो अपना इवेंट है उसका मीन जो है, उस के मिनट्स का जो मीन है वो k/80 है, क्योंकि इसने हमें फॉर्मूला बता दिया कि मीन किसी भी टाइम पीरियड का कैसे निकलना है। अब उसने कहा कि दैट नो इमरजेंसी कॉल इज मेड ना, जिसका मतलब है प्रोबेबिलिटी के x इक्वल 0, मतलब कोई कॉल ही नहीं हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उससे हमें पता, मतलब हमसे वो रिवर्स वर्किंग करा रहा है बेसिकली। जैसे यहाँ हमने प्रोबेबिलिटी निकाली ना, तो अब उसने यहाँ पार्ट 2 में ये कर रहा है, उसने ये वैल्यू हमें दे दी थी, दे दी है उसने, और हमसे ये वैल्यू निकलवा रहा है, सॉरी, ये वाली वैल्यू, ये मीन निकलवा रहा है, और टू बी मोर स्पेसिफिक ये 20। तो यहाँ जो है वो 20 कुछ और है। सही है, तो बेसिकली वो हमसे रिवर्स वर्किंग करा रहा है। आइए, तो उसने यहाँ बोल दिया कि भाई 0.9 प्रोबेबिलिटी उसने दे दी है। अच्छा, अब हमें पता है कि x इक्वल 0 जो होता है, ठीक है, हमें अगर डिनोट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि वो जो e माइनस टू दी लैम्डा होता है ना, वही आपका मतलब फर्स्ट टर्म होती है। सही है, क्योंकि उसके बाद जो है मतलब क्या होता है कि लेस से कोई मीन है 1.2, तो आप 1.2 डाल दो। सही है, और फिर टाइम्स होता है ना, फिर 1.2 टाइम्स टू दी 0 कर दो, और 0 फैक्टोरियल कर दो, तो ये चीज 1 ही रहती है। सही है।
तो इसका लिखने का कोई फायदा नहीं है, आप सीधा 1 लिख लें। तो यहाँ जो है ये -1.2 जो मैंने लिखा है, इसकी जगह आएगा -k/80। सही है, यहाँ -k/80 आ जाएगा सिंपली, क्योंकि यहाँ माइनस जो लैम्डा है वो यहाँ हमारे पास k/80 है। सही है, ये k/80। अच्छा, इसको अरेंज कर देते हैं जरा। अच्छा भाई, अब उसमें हमें क्या कहते हैं, मतलब अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब बेसिकली इसमें लॉगरिदम्स है। सही है, तो आपने P3 में लॉगरिदम्स पढ़े हैं, तो यहाँ आपको वही अप्लाई करना है। सही है, तो हम क्या करते हैं कि पहले ये पावर नीचे ड्रॉप डाउन कर देते हैं, और फिर ln e करते हैं। ये जो e है ये ln e वाला हो जाता है, तो ये जो है 1 हो जाता है। सही है, आप कैलकुलेटर में भी डाल के दे सकते हैं। और सिंस ln एक साइड में नहीं, दोनों साइडों को लिया जाता है, तो यहाँ भी ln आ जाता है। सही है। अच्छा, ln जो 0.9 है ना, आप देखें ln 0.9, 0.1 या 0.5, ये सारे नेगेटिव आएंगे। ठीक है, और इसके बाद जी 1 के बाद जो है, मतलब 0 से 1 के दरमियान आपके नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, जो भी ln की वैल्यू होगी ना वो नेगेटिव आएगी, या लॉग की। सही है, तो 0 से 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो, उसकी जो वैल्यू होगी लॉगरिदम की वैल्यू, और उसकी ln की वैल्यू, नेचुरल लॉग जैसे कहते हैं, नेचुरल लॉग भी कहते हैं ln को, तो उसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान नेगेटिव आएगी, आप वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है भाई। अच्छा, अब हमने, अच्छा यहाँ मैंने ज़रा डायरेक्ट लिख लिया, तो यहाँ ज़रा मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ ताकि आसान हो जाए। तो यहाँ जो है हमारे पास क्या आया, 0.10534 बल्कि। तो इसको आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 0.105। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस, और ये 80 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा 8.28 आएगा, 29, जो कि होगा 8.43। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये सवाल था, आसान सा, बिल्कुल बेसिक। सिर्फ वही फॉर्मूला यूज हुआ, और कोई फॉर्मूला ही यूज नहीं हुआ। बस इस पार्ट 2 में इसने हमसे रिवर्स वर्किंग कराई, और कुछ भी नहीं करा, सिर्फ रिवर्स वर्किंग कराई। इसने यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी दे दी, और हमसे उल्टा के निकलवाया। सही है, और ऊपर वाले पार्ट में उसने हमें मीन वगैरह, मतलब हमें मिनट्स दे दिए थे, जिससे हमारा मीन आ गया, तो जिससे उसने हमारे पास हमसे 3 कॉस की प्रोबेबिलिटी निकली। तो बस ये डिफरेंस था दोनों पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे, आ, जो कि आता ही होगा आगे। अच्छा भाई, ये कह रहा है कि एक एयरफील्ड है। ठीक है, वहाँ एक कांस्टेंट एवरेज रेट से प्लेन लैंड होते हैं। सही है, वो क्या है कि हर 10 मिनट में एक प्लेन लैंड होगा। ठीक है, हर 10 मिनट्स में एक प्लेन लैंड होगा। अच्छा, कांस्टेंट एवरेज, उसने कांस्टेंट भी बता दिया, उसने मतलब हमें बता दी पॉइजन की कैरेक्टरिस्टिक भी बता दी, एवरेज भी बोल दिया जिसका, और हम A2 में हैं, हम P6 देंगे, जिसका मतलब है पॉइजन ही है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो वो पहले हमसे निकलवा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 प्लेन विल लैंड इन अ पीरियड ऑफ 1 आवर। 1 आवर का क्या मतलब? अच्छा, यहाँ आप यूनिट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, और सिंस कांस्टेंट एवरेज है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट मीन है, तो आप रेशियो मेथड बिल्कुल वैलिड हो गए हैं। सही, क्योंकि एक कांस्टेंट चेंज आ रहा है ना, एक लीनियर चेंज आ रहा है, जिसका मतलब है हम आराम से रेशियो मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली, मतलब एक कांस्टेंट फैक्टर से बढ़ रही होगी। जैसे डबल हो रहा है तो डबल के फैक्टर से बढ़ रही है बस, तो इसलिए हम यहाँ रेशियो मेथड लगा सकते हैं। अच्छा, आप इस 10 को आप जो है आवर में चेंज कर दें, मैं जो हूँ भाई मिनट्स में कर देता हूँ, 60 मिनट्स कर लेते हैं। सही है, जो इसका एवरेज आएगा ना 1 आवर का, वो सेम हो। अच्छा, यहाँ उसने बताया कि वन 10 मिनट में एक प्लेन लैंड हो, तो हमने 60 मिनट्स में निकालने कितने प्लेन लैंड हो रहे होंगे, इस 60 मिनट्स का एवरेज निकालना होगा हमें बेसिकली। सही है, उस 10 मिनट्स का एवरेज अलग था, वो अगर पूछा कि भाई 10 मिनट्स में 2 प्लेन लैंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो अलग कहानी। यहाँ हमसे मांग रहा है
60 मिनट्स में 5 प्लेन लैंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बेसिकली हमने एक मतलब उस 60 मिनट्स का मीन निकालना है, सही, उस 60 मिनट्स का एवरेज निकालना है। तो ये मैंने नीचे क्या कहते हैं फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा, पहले मैंने मीन फाइंड आउट किया, तो मैंने कहा भाई एक उसमें क्या कहते हैं, एक 10 मिनट में आपके क्या कहते हैं एक प्लेन आ रहा है, तो 60 मिनट्स में जो है आपके 6 प्लेन आ रहे होंगे। ठीक है, मतलब ये रेशियो मेथड है, बिल्कुल बेसिक ओ लेवल मैथ्स। अच्छा भाई, अब वो कह रहा है कि मैंने कहा कि भाई, अच्छा उसको भी लिख देते हैं भाई, ये इवेंट है, लैंड होने के इवेंट को हम एल भी कहते हैं भाई। एल एल फॉलोज फॉलो ऑन डिस्ट्रीब्यूशन 6, ये 1 आवर के लिए। ठीक है, तो यहाँ आप एल लिख दें, एक्स लिखने में भाई एक्स ही लिख देना चाहिए, एक्स ही सही है, कॉमन है। तो इस इवेंट को मैंने कहा, इस इवेंट को एक वेरिएबल दे दिया एक्स, और मैंने कहा ये जो इवेंट है फॉलो करता है एक मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है जिसका एवरेज, मतलब यहाँ 1 आवर की बात हो रही है, जिसका एवरेज 6 है। ठीक है, तो अब हमने, वो कह रहा है कि एग्जैक्टली 5 की प्रोबेबिलिटी निकालो ना, या हमसे कह रहा है एग्जैक्टली 5 की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो बेसिकली मैंने क्या किया, वो फॉर्मूला उठाया, उसमें वैल्यूज प्लग इन की, और हमारा ये आंसर आ गया। सही है, 0.161। ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना, आप देख सकते हैं मैं 3 डेसिमल ही तक लिखा है। अच्छा, अब पार्ट 2 में जो है, ये जो है वही एटलीस्ट वाली हरकत कर रहा है, बस यहाँ इसने टाइम ड्यूरेशन चेंज कर दिया। यहाँ कह रहा है कि 16 मिनट्स में क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 प्लेन्स लैंड। तो 16 मिनट्स का भी एवरेज अलग होगा, इसका भी हमें एवरेज निकालना होगा। ठीक है, जब इसने 3 मार्क दिए, मतलब एक एवरेज निकालने के, और फिर एक प्रोबेबिलिटी की, और फिर आंसर के। ठीक है, तो यहाँ जो है हमें 16 मिनट्स का एवरेज निकालना है, वो फिर से कांस्टेंट एवरेज। तो हम जो है फिर से रेशियो मेथड लगा देंगे, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा रेशियो मेथड लगा हुआ है। सही है, यहाँ भी रेशियो मेथड यूज किया हमने, और फिर हमारे पास यहाँ जो बेसिकली जो दूसरा लेमडा आया, वो आया 1.6। अब फिर से मैं लिख दूं कि भाई ये जो इवेंट है, इसको x1 कह देते हैं। तो x1 फॉलोज ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वेयर मीन इज 1.6। तो x1 की जो प्रोबेबिलिटी वो मांग रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब एटलीस्ट 2 बोला तो 2 या उससे ज्यादा। फिर हम वही करेंगे भाई, 2 से ज्यादा का मतलब 10 प्लेन भी, 20 भी आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बेशक कम है, मगर आ तो सकते हैं। सही है, तो इसलिए हम लेसर देन वाली की प्रोबेबिलिटी माइनस करा देंगे 1 से। तो लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, जिसका मतलब है लेस देन 2, और लेस देन 2 हमारे पास क्या आता है, 1 और 0। सही है, तो 1 और 0 ही बचता है हमारे पास। अच्छा, ये सब x1 कर देते हैं हमने, क्यों कि हमने इस इवेंट को बोल दिया कि भाई ये x1 है, क्योंकि x ऊपर हम कर चुके हैं, तो x1 कर लिया। अच्छा भाई, अब हमने वही 1 माइनस किया, और फिर हमने वही जो जनरलाइज फॉर्म एक मैंने नहीं लिखवाई थी, बस वो प्लग इन कर दी मैंने। यहाँ जो है एवरेज 1.6 हो गया आपका, और अंदर जैसे मैंने बोला था फर्स्ट टर्म 1 होती है हर टाइम, और जो दूसरी टर्म होती है वो लैम्डा इटसेल्फ होती है, मतलब ये वाली टर्म होती है। और जब आप 1 से माइनस कराएंगे तो आपको मिलेगा 0.475। तो 2 प्लेन्स लैंड होने की प्रोबेबिलिटी 0.475 है, और ये आप यहाँ से पेपर पे जाके वेरीफाई भी कर लो। सही है, अब हम आते हैं पार्ट 3 पे, ये है एएस। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो भाई वो कह रहा है कि गिवन दैट 5 प्लेन्स लैंडेड इन एन आवर। सही है, तो यहाँ एवरेज हर जो अलग, यहाँ बेसिकली ये हमने पढ़ा था ना, जो गिवन दैट वाली कहानी होती है, वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। और फिर इसने यहाँ बोल भी दिया भाई, कैलकुलेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 1 प्लेन लैंडेड इन द फर्स्ट हाफ आवर एंड 4 इन द सेकंड हाफ आवर। अच्छा, ये हाफ आवर की जो एवरेज है वो सेम रहेगा, 30 मिनट्स ही लेंगे। सही, वो चेंज नहीं होगा, वो 3 ही रहेगा। सही है, मतलब 10 मिनट में एक आ रहा है, तो 30 मिनट में 3 आएंगे। मगर यहाँ वो कह रहा है कि, मगर वही वाली बात कि प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स 4, कि 4 जहाज लैंड हुए हों 29 मिनट। सही है, एवरेज 3 है, मगर 4 की वो प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। यहाँ भी एवरेज 3 है, तो यहाँ मगर वो मांग रहा है एक प्लेन लैंड होने।
और फिर ये हमारे पास जो गिवन दैट वाली कहानी है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ये मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये उसने बोल भी दिया। तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या करते थे कि हमने जो है गिवन दैट वाली चीज को नॉर्मली जो मतलब जिसमें से कॉमन इवेंट निकलता है, यहाँ बेसिकली x=5 एक कॉमन इवेंट है और उसमें से ये दो चीजें आ रही है, मतलब एक मेन इवेंट है और उसमें से ऊपर वाली चीजें कॉमन है। सॉरी, उल्टा बोल दिया, ये चीजें कॉमन है। सही है, उन 5 प्लेन्स में ये कॉमन। तो ये मैंने आपको यहाँ नीचे फॉर्मूला दे दिया भाई, ये आपने कैलकुलेट करना। अच्छा, एवरेज मैंने क्या बोला, एवरेज सेम रहेगा, यहाँ भी 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा, मगर जो जिस क्वांटिटी की वो प्रोबेबिलिटी मांग रहा है वो अलग है। यहाँ वो 1 प्लेन लैंड होने की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, यहाँ 4 होने की, 4 प्लेन लैंड होने की। और यहाँ जो है ये पूरे टोटल 5 प्लेन्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सही है, तो बेसिकली वही मैंने फॉर्मूला प्लग इन किया। यहाँ पी यहाँ p(x=1) था। सही है, तो वही मैंने बताया था कि यहाँ लैम्डा की टर्म आ रही थी, ये बेसिकली सेकंड टर्म हो गई ना आपकी, तो यहाँ लैम्डा आ जाएगी। और यहाँ 4 में फिर वही कि जो एवरेज होता है वो उसकी पावर हो जाता है एक्स की, इस वाले एक्स की, और फिर डिनोमिनेटर में भी ये एक्स आ जाता है और फिर ये डिवाइड हो जाएगा वही फिर उसी। तो हमारे पास आएगा 5/32। ये फिर बता दूं कि भाई ये हमसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है, और यहाँ जो ये चीजें हैं, ये जो प्लेन है और ये प्लेन है, सही है, ये इस इवेंट की कॉमन है। सही है, ये जो x=5 है, ये फर्स्ट आवर और ये सेकंड आवर, ये हैं बेशक अलग अलग। सही है, मतलब वो प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकल, मगर ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों इवेंट्स इसको कॉमन है, जो x=5 है ना, ये इसको कॉमन है। तो हमने क्या पढ़ा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर में मेन इवेंट आ जाता है और न्यूमरेटर में जो है आपके कॉमन इवेंट आ जाता है, जो दोनों में कॉमन। तो यहाँ जो ये x=1 वाली अकरेंस है और x=4 वाली अकरेंस है, ये x=5 के लिए जो डिनोमिनेटर में है ये इसके लिए कॉमन। सही है, तो जिनको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मसला हो रहा है वो अपना S1 रिवाइज कर लें, और वही अपना वो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में सेकंड टॉपिक होता है या फर्स्ट टॉपिक होता है, उसको रिवाइज कर लें। सही है, तो ये और क्लियरली समझ आ जाएगा। मगर मैंने जो कहानी बताई है बेसिकली उसमें होता यही है कि नीचे मेन इवेंट आएगा और ऊपर उसकी कॉमन अकरेंसेस आएंगी उस मेन इवेंट की। अच्छा भाई, ये हमारे पास हो गया 2 सवाल, तो हमारे ये सवाल हो गए। अब हमारे पास आ रहा है एक और सवाल। अच्छा, इसका रेफरेंस मैं क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट में लेना भूलिएगा, मैं इसका चेक करके डाल दूंगा। सही, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये नोट कर लें, तो ये डिस्क्रिप्शन में मैं इसका रेफरेंस डाल दूंगा। अच्छा भाई, वो कह रहा है कि पेट्रोल स्टेशन पे इंडिपेंडेंटली आती हैं, रैंडम पे आती हैं, कांस्टेंट एवरेज से आती हैं, तो सारी पॉइजन की डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, अब at a petrol station cars arrive independently and at random times at constant average rates of 8 cars per hour traveling east। ठीक है, तो ईस्ट जो कार जा रही है, ईस्ट जो कार जा रही है 1 घंटे में वो 8 हैं, और जो वेस्ट जा रही है वो 1 घंटे में 5 है। सही है, अब वो मांग रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ क्वार्टर आवर पीरियड। तो ये बेसिकली इसने पूरा क्वार्टर आवर पीरियड का वो मतलब अभी आपसे निकलवा दिया। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैंने नीचे नोट्स में लिखा हुआ होगा कि ये नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन वाली कहानी है, वो जो मैं कल नहीं कह रहा था कि मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह मैं कल ये नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन और बाइनोमियल वाली चीज भी पढ़ा के फारिग करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई, तो क्वार्टर आवर पीरियड कांस्टेंट एवरेज है, मतलब रेशियो मेथड लगा सकते हैं। तो भाई आप पहले जो है दोनों इवेंट्स के उसके जो क्वार्टर क्वार्टर आवर का क्या मतलब हुआ, 0.25 आवर्स ना, मतलब 1 घंटे में 4 क्वार्टर होते हैं, तो एक क्वार्टर जो है 0.25 आवर्स का हुआ। सही है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज, या अब आप इसको मिनट्स में भी कर सकते हैं। तो ये रेशियो मेथड, कांस्टेंट मिनट्स होंगे, कांस्टेंट सेकंड्स होंगे, कांस्टेंट आवर्स होंगे, कांस्टेंट ईयर्स होंगे। ठीक है,
जैसा आप करना चाहिए कर सकते हैं, आंसर सेम आना। ठीक है, तो पहले तो मैंने इसका एक पर आवर के हिसाब से मैंने एक एवरेज लिख दिया कि भाई ईस्ट जो जो ईस्ट गाड़ियां जा रही हैं उसको मैंने ई से डोनेट कर दिया, और जो वेस्ट की जो एवरेज है उसको मैंने डब्ल्यू से डोनेट कर दिया। तो ये जो ईस्ट जा रही है उसका एवरेज 8 लिख दिया, और जो वेस्ट जा रही है उसका एवरेज 5 लिख दिया। अब आते हैं पार्ट वन पे। अच्छा भाई, वो कह रहा है कि वन और मोर कार्स ट्रेवलिंग ईस्ट, और एंड का हमने क्या मतलब समझा था कि भाई क्या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होता है ना, सही है, और का मतलब होता है प्लस, सही है। तो यहाँ ये बेसिकली वो वाला मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन वाला, सही है। और वो कह रहा है वन और मोर कार्स ट्रेवलिंग ईस्ट एंड वन और मोर कार्स ट्रेवलिंग वेस्ट विल अराइव, सही है। तो मतलब वो कह रहा है पेट्रोल स्टेशन पे आई गाड़ियां, तो उसमें से जो ईस्ट जा रही है उसकी क्वार्टर आवर में कह रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, एंड मतलब और उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो जो वेस्ट जाएंगी, सही है। मतलब दोनों की वन और मोर कार्स, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू वन ईयर, या एटलीस्ट वन कार वाली कहानी कह रहा है, सही है। वन और मोर एटलीस्ट वन, तो एक ही बात होगी। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन भी लिख दिया, सही है। अच्छा, वो कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मैंने वही वही बात फिर से कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन का मतलब ये नहीं है कि आठ ही कार गुजरी, ये जो आठ है ये तो एवरेज है ना, आने को तो 20 भी आ सकती है, सही है, 50 भी आ सकती है। वो बेशक इलॉजिकल लगे और कॉमन सेंस ना लगे, मगर मैथ में एज्यूम किया जा सकता है कि भाई इन्फिनिटी तक कोई चीज हो रही है, सही है। तो वही कि माइनस करा देंगे, और ग्रेटर देन मतलब वही है कि वन माइनस पी इज लेस देन वन, जिसका मतलब सीधा लिख दूं भाई पी एक्स इक्वल जीरो, सही है। तो बस यही लिखा है मैंने कि ग्रेटर देन इक्वल टू वन से छोटा जो है वो जीरो ही है, सही है। तो लेस देन वन लिखूं या एक्स इक्वल जीरो लिखूं, बात वही है, सही है। अब मैंने क्या किया, ये मैंने पहले सेटअप कर लिया भाई, ये पूरा सेटअप कर दिया मैंने कि ये हो रहा है यहाँ। अब मैंने बेसिकली क्या किया कि पहले ईस्ट का क्वार्टर आवर पीरियड का एवरेज निकाला, और वेस्ट का जो क्वार्टर आवर पीरियड का जो एवरेज था वो निकाला। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास 2 आया, और हमारे पास 1.25 आया, सही है। तो हमारे पास एवरेजेस आ गए ईस्ट के और वेस्ट के, ये डब्ल्यू लिखा है, ये ईस्ट और वेस्ट है, सही। अब हमने क्या किया, वैल्यूज प्लग इन की और अपना आंसर निकाल लिया। तो यहाँ जो है ईस्ट वाला जो था, ये वाली जो चीज थी, ये ये पहले मैंने वन, अच्छा एक्स इक्वल जीरो जिसका मतलब है कि जो ई वाली टर्म है वही होगी बस। तो यहाँ जो है मैंने ई टू द माइनस टू लिखा, ये ईस्ट के लिए था, और यहाँ मैंने ई टू द माइनस 1.25 लिखा जो कि वेस्ट के लिए है। जब मल्टीप्लाई किया तो 0.617 मेरे पास आंसर आया, ठीक है। अच्छा भाई, अब बी में जो कह रहा है वो कह रहा है कि अ टोटल ऑफ टू, मतलब वही टू और मोर का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अच्छा, यहाँ इसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि ईस्ट या वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ इसका हमने क्या करना है, और उसने बोला भाई टोटल, टोटल का मतलब सम। तो ईस्ट का भी और वेस्ट का भी जो भी सम है उसमें क्या कहते हैं, टू और मोर कार्स की प्रोबेबिलिटी आने की क्या है, सही है। पेट्रोल पंप है या वही जो गैस स्टेशन है इनका। तो सम ऑफ मीन्स इज मीन, ठीक है। आप मीन का मीन निकालेंगे तो मीन ही आएगा, ठीक है। तो ये जो है हमने क्या कहते हैं, वन आवर का, हमने पहले तो हमने कहा वन आवर में जो टोटल गाड़ी आ रही है वो 13 है, 13 का एवरेज है। एक घंटे में 13 गाड़ी आ रही है, ईस्ट जा रही हो या वेस्ट जा रही हो वो हमें अब उससे कंसर्न नहीं है। तो क्वार्टर आवर में कितनी जा रही होंगी, 3.25। अब वह हमसे क्या मांग रहा था कि टू और मोर, अ टोटल ऑफ टू और मोर कार्स विल अराइव, ठीक है। तो ये हमने मतलब देख लिया कि टू और मोर की बात कर रहे हैं, तो जिसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी एक्स, एक्स बेसिकली जो था वो ई प्लस ई और डब्ल्यू का सम था, सही है। ई और डब्ल्यू के एवरेजेस का सम था। अच्छा, ये जो कहानी है ना, ये अभी आप अभी आप पढ़ चुके
ये बेसिकली उसकी कहानी है। लीनियर रैंडम वेरिएबल्स एक टॉपिक है, अभी इसी के बाद पॉइजन के बाद, ये पॉइजन के जब नॉर्मल वगैरह करेंगे तो उसमें ये कहानी आएगी। सही है। ये नॉर्मल के आप जो है डिस्ट्रीब्यूशंस को ऐड भी कर सकते हैं। सही है। तो वो हम देखेंगे, वो बात की बात की, मतलब वो बात की बात है। तो यहाँ हमने एक उसका एस्पेक्ट देख लिया कि पॉइजन को हमने, जैसे हमने दो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस को ऐड किया ना, हमने देखा वो हमने क्या कहते हैं, ये 8+5, ये हमने दो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिपेंडेंट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड की और ये वैलिड है। सही है, ये कोई इसमें गलत बात नहीं। तो अगर आप मीन्स को ऐड करेंगे तो मीन ही आएगा, सही, किसी भी चीज का। तो यहाँ जो है ग्रेटर देन इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी मांगी, फिर वही हमने किया। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। सही है। लेस देन इक्वल टू 1, तो बीच का स्टेप मैं लिख देता हूँ फिर से, भाई क्या चल रहा है पीछे। लेस देन 2, जिसका मतलब है 1 माइनस लेस देन इक्वल टू 1। और फिर मैंने यहाँ जो एवरेज था यहाँ 3.25 यूज किया। और फिर हमें पता है कि भाई पहले जो है वो जीरो टर्म 1 होती है, जो जनरलाइज फॉर्म के अंदर वाला हिस्सा, और फिर लैम्डा आ जाता है। और फिर ये हमारे पास 0.835 आ गया टू 3 डेसिमल। अच्छा, इसका इसी सवाल का एक दूसरा पार्ट था, वो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन थी, जो कि हम इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। अच्छा, ये मेरे ख्याल में लेक्चर का टाइम जो है ज़रा एक्सीड हो जाएगा, तो क्या कहते हैं, या मैं ये रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ ये स्टॉप कर देता हूँ और इसको कन्वर्ट होने देता हूँ और फिर एक और नई रिकॉर्डिंग बना लेता हूँ। ठीक है। तो मिलते हैं फिर से।